हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा जय भीम। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मुझे बस हल्का फुल्का जुकाम है, वो भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, मैं आज बात करने वाली हूँ, जैसे आज की जनरेशन है, जो लोग बाबा साहब के बारे में जानते नहीं है, वो लोग बाबा साहब को कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन बाबा साहब के अगर आप इतिहास एक बार उनके बारे में, उनकी जीवनी, उनका जो संघर्ष रहा है, पूरा जीवन उन्होंने अपना लगा दिया है हम सबको हक और अधिकार दिलाने में, तो एक बार अगर उनकी उनकी जो नींव है ना, वहां से अगर आप स्टार्ट करेंगे पढ़ने में, तो बाबा साहब को आप समझ पाएंगे। फिर आप बाबा साहब के बारे में एक भी लफ्ज बोलने से पहले 1000 बार सोचेंगे। कैसे थे हमारे महान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। बाबा साहब ने इतना संघर्ष किया है, इतना संघर्ष किया है हम सबको हक और अधिकार दिलाने में, जो कि आज हर एक इंसान नहीं कर सकता है। वरना दूसरा कोई डॉक्टर बाबा साहब बन सकता था आज के जमाने में, लेकिन नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा, BN राव ने लिखा। मैं उनको ये बता दूं कि आप लोग गलत टिप्पणी करने से पहले जरा कुछ पढ़ के तो देखो। 8वीं फेल हो और आप ऐसे बता रहे हो कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा है। अगर उन्होंने लिखा नहीं होता संविधान, तो ये जो कानून है ना, ये तो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि ये तो अच्छे अच्छों को नचा देती है। तो फिर जो गलत है वो गलत साबित होता है ना। आज तक की तो इसका प्रमाण नहीं मिला है। तो तुम इस संविधान की जो बातें है ना, उस पे आप लोग गलत टिप्पणी मत करें कि बाबा साहब ने नहीं लिखा है। और वो एक मसौदा तैयार किया गया था। हाँ, BN राव उसके जो राइटर जरूर थे, लेकिन जो उसका मेन कार्य है संविधान निर्माता, वो तो बाबा साहब जी थे। और बाबा साहब जी एक हमारे, पता है, हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो कि बाबा साहब को गालियां देते हैं और उनकी मूर्तियां तोड़ देते हैं। भाई, तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। तुमको अगर लड़ना है तो उनके जितना पढ़ना पड़ेगा। 32 डिग्री एक महामानव ने प्राप्त करी थी। आप उनके जितनी 32 में, हम कहते 20 प्राप्त करके देखो, फिर आप उनके इतना ऐसे बकबक करो। ऐसे आप मूर्तियां रात में तोड़ देते हो, या फिर गाली दे देते हो, या फिर भाई आप उनके बारे में पढ़कर तो देखो एक बार। उनकी जीवनी उठा लो, उनका इतिहास पढ़ लो, तब पता चलेगा आखिर डॉक्टर BR अम्बेडकर हमारे देश के लिए क्या है और क्या थे। मैं बात करना चाहती हूँ अपनी बहनों से कि बहनों, आपके लिए बाबा साहब किसी भगवान से कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपको इतनी आजादी दी है, जो बाहर निकलने की, सूट बूट पहनने की, अपने मनपसंद शादी करने की और अच्छी जगह नौकरी करने की। तो ये जो नियम है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो हमारा, जिस नियम से हमारा पूरा देश चल रहा है, तो ये सब हमारे बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने एक बार भी अपने लिए नहीं सोचा और अपना पूरा जीवन निरंतर हम लोगों के लिए लगाते रहे, क्योंकि उनका ये कहना था कि आज जो मैं झेल रहा हूँ, आने वाली मेरी पीढ़ी ऐसे सिचुएशन से ना गुजरे और उनको ये कुछ ना झेलना पड़े। आपको पहले ना तो वोट डालने का अधिकार था, ना तो पढ़ने का अधिकार था, पर जो भी सत्ता थी उन मनुवादियों के हाथ में थी। तो मेरा यही सभी से कहना है कि आप सभी लोग बाबा साहब के बारे में गलत टिप्पणी करने से पहले उनके बारे में पहले पढ़ लो, तब जाके गलत टिप्पणी करना। नहीं तो आप ऐसे आज बोलते हो, कल माफी मांगते नजर आते हो। भाई, आप बाबा साहब को बिल्कुल गलत नहीं बोल सकते हो। और आज जो बाबा साहब के बच्चे हैं, वो बिल्कुल भी गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे और तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान।